हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और मारुति कैसी गाड़ी बनाता है ये तो हम सबको पता ही है। मतलब सेफ्टी रेटिंग को लेकर अभी 2-4-5 दिन पहले फिर से 3 गाड़ियों का इनका क्रैश टेस्ट हुआ है, जिसमें वो 0 और 1 स्टार लेकर आई हैं। एज यूजुअल हम सबको पता ही है। लेकिन बहुत टाइम से ना हम सब यही सोच रहे थे कि मारुति इसके बारे में कहती क्या है, उनके जो हायर अथॉरिटीज है, जो उनके चेयरमैन है, वो क्या कहते हैं। क्या उनको दिखता नहीं है? क्या उनकी बार बार बेइज्जती होती रहती है? या इतनी ज़्यादा गाड़ियां बिकती हैं, हर कोई डिमांड करता है यार क्यों नहीं आप सेफ गाड़ियां बनाते हो, मारुति की और भी ज़्यादा गाड़ियां बिकने लग जाएंगी। तो स्टिल वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। लेकिन अब उनके जो चेयरमैन है आरसी भार्गवा जी हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी हैं। और वो स्टेटमेंट आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें पता लगेगा मारुति आगे के बारे में क्या सोच रही हैं, कब उनकी सेफर गाड़ियां आनी शुरू हो जाएंगी। और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना, उसके भी दो पहलू हैं, अच्छा भी है बुरा है, दोनों को ही हम कंसीडर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अब आरसी भार्गवा जी से जब पूछा गया कि अब फिर से जो है क्रैश टेस्ट हुए हैं, फिर से गाड़ियां 0 और 1 स्टार लेकर आ गई हैं, तो क्यों नहीं आप जो है मारुति क्यों नहीं सेफ गाड़ियां बनाना शुरू कर देते हैं? क्या हम इंडियंस की जान इतनी हल्की है क्या? क्योंकि जो इग्निस या जो सुजुकी जो स्विफ्ट थी, जिनका क्रैश टेस्ट हुआ है, वो अफ्रीका में जो बिकती हैं, बनती इंडिया में ही है। जो अफ्रीका में बिकती हैं वो ज़्यादा स्टार लेकर आती हैं, और जो इंडिया में बिकती है वो कम स्टार लेकर आती हैं। मतलब हमारी वाली गाड़ी जो है वो कम सेफ है। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने, देखिए, उनके 3-4 बातें उन्होंने बोली हैं। सबसे पहले जो मेन इसमें बात रही है, वो उन्होंने एक सिरे से नकार दिया है इस क्रैश टेस्ट को ही। क्यों नकार दिया है उसके भी आगे बात करेंगे, वो ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। उन्होंने नकार ही दिया। वो कह रहे हैं ये क्रैश टेस्ट वगैरह कुछ, मतलब इनसे आप सेफ्टी को जज मत कीजिए। बल्कि उन्होंने सरकार को ही नसीहत दे दी कि आप जो सड़क है ना अपनी, किस वजह से एक्सीडेंट होते हैं, आप उन्हीं को रोकिए ना। फिर गाड़ियाँ सेफर करने की ज़रूरत क्या रह जाएगी इंडिया में। अब देखिए उन्होंने बात को कहाँ से कहाँ घुमा दिया। इंडिया में रोड ना तो रोड अच्छे हैं, साइनेज भी अच्छे नहीं लगे हुए हैं। इवन जो हम सड़क पर गाड़ी चलाते हैं ना, उनको भी एसेस करने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। मतलब हमने ठीक गाड़ी चलाई नहीं चलाई, उनके ब्रेक ठीक है, गाड़ी चलने की हालत में है नहीं है, उसको टेस्ट करने का कुछ भी नहीं है। लोग बाग खराब गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, फिर रोड की कंडीशन है वो खराब है, उस वजह से जो है एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो आप एक्सीडेंट को रोकिए, उसमें सेफ गाड़ी क्या कर लेगी? अगर हम सेफ गाड़ी बना भी देंगे तो एक्सीडेंट होने बंद थोड़ी ना हो जाएंगे। जबकि उनसे क्या पूछा गया था कि आप सेफ गाड़ियां क्यों नहीं बना रहे हैं। उनसे ये नहीं पूछा था कि एक्सीडेंट क्यों नहीं रोक रहे हैं आप। वो तो कभी नहीं रुक सकते, आप कितनी भी सेफ बना लीजिए। जौन से देश में जो है सेफर गाड़ियाँ, सेफ सड़क बनी हुई हैं, वहाँ पर भी तो एक्सीडेंट होते हैं ना, वहाँ भी तो लोग बाग जान गंवाते हैं। इसमें ये पॉइंट भी आ जाता है, वहाँ पर भी तो सेफ गाड़ियाँ हैं, वो भी तो जान गंवाते हैं। वो हो सकता है सब कुछ है, लेकिन उनकी जिम्मेवारी है सेफ गाड़ियाँ बनाना। तो एक तो उन्होंने ये बोल दिया कि यह गवर्नमेंट का काम है। दूसरा फिर उन्होंने एक और चीज़ क्या बोल दी, जो क्रैश टेस्ट करती है, जो एनकैप है, ग्लोबल एनकैप है, उन्होंने उसी पर क्वेश्चन कर दिया। उन्होंने बोल दिया नहीं, मैं इसको कोई खास मानता नहीं हूँ, और ये तो वैसे भी एक अलग से बॉडी है, इसको फंड करती हैं बहुत सारी प्राइवेट कंपनी जो अलग अलग एसेसरीज बनाती हैं। उन्होंने बोला कि जो एयरबैग का तो उन्होंने नाम भी लिया, जो कंपनियां एयरबैग बनाती हैं ना, वही एनकैप को फंड भी करती हैं। अब इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, वो ये चाहेंगी, जो एयरबैग बनाने वाली कंपनी है वो ये चाहेंगी कि जिन गाड़ियों में एयरबैग नहीं आते हैं उनमें एयरबैग लगें, तभी तो उनके एयरबैग बिकेंगे। और एयरबैग तब बिकेंगे जब एनकैप ये बोलेगा कि गाड़ियां अनसेफ हैं बिना एयरबैग के। पहले उन्होंने 2 मैंडेटरी करा दिए, अब 6 एयरबैग मैंडेटरी करो। तो आरसी भार्गवा जी का कहना यही था कि ये जो एनकैप है ना, मैं तो इसको भी नहीं मानता, इनको कोई ज़्यादा अता पता नहीं है। तो इंडिया के हिसाब से इंडिया में तो क्या करना चाहिए, सड़कें आप ठीक कर दो, फिर लाइसेंस जो है ऐसे ही मिल जाता है, लाइसेंस की प्रक्रिया को आप थोड़ी कठिन कर दो। लोग बाग को ये नहीं पता है किस तरीके से सड़क पे चलते हैं, उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम करो। इवन मारुति ने तो अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं, ये है वो है। लेकिन उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये सेफ्टी वेफ्टी को मैं कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। अब उन्होंने तो ये बोल दिया छुट्टी। अब इसके 2 मतलब निकलते हैं। 2 मतलब कौन सा? एक तो ऑब्वियस सी, जो हर किसी के मन में आता है कि उनके पास सेफ गाड़ी नहीं है, तो वो तो ऐसा ही बोलेंगे। अब मारुति सेफ गाड़ियाँ बना क्यों नहीं रहा है?
क्यों वो अपनी बेइज्जती करा रहा है? मारुति का कहाँ से आता है रेवेन्यू सबसे ज़्यादा? वो है जो हमारी कम बजट की गाड़ियाँ होती हैं। अब अगर वो उनको सेफ बनाने पे चला जाएगा तो गाड़ी हो जाएगी महंगी। अब गाड़ी महंगी हो गई तो उस सेगमेंट में फिर उसको दूसरे प्लेयर्स से जो है टक्कर मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई भी टाटा की गाड़ी क्यों नहीं लेता है? अगर वो मारुति की लेता है तो टाटा की क्यों नहीं लेता है? क्योंकि उसको ये लगता है टाटा की सर्विस में थोड़ी बहुत दिक्कत है। टाटा के जो इंजन है वो 3 सिलेंडर इंजन होते हैं, वो शोर करते हैं लेकिन सेफ तो होती हैं, ठीक है। फिर वो एवरेज भी कम देती हैं, तो उस वजह से वो मारुति की तरफ चला जाता है। अब मारुति भी अगर सेफ गाड़ी करेगी तो सेफ करने के लिए उनको कहीं ना कहीं तो कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है वो भी 3 सिलेंडर इंजन लेकर आ जाए, गाड़ी भारी हो जाएगी सेफ होने की वजह से, हो सकता है उसकी भी एवरेज कम हो जाए। और जब कहीं ना कहीं कटौती होती है ना, तो हो सकता है कल को सर्विस वगैरह में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाए। तो मारुति और टाटा में कोई फ़र्क रहेगा नहीं। और टाटा जो है थोड़ी ज़्यादा मशहूर है अपनी सेफ्टी को लेकर, इस वजह से मारुति चाहती है यार जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें। लोगों के दिमाग में ये बिठा दो कि ये कुछ नहीं होता, सेफ्टी वेफ्टी कुछ नहीं होता, आप ध्यान से चलो तो आप बच जाएंगे। एक पॉइंट तो उनका ये है, ठीक भी है। बाई चांस अगर मारुति की छोटी गाड़ियाँ बिकनी बंद हो गई तो बड़ी गाड़ियाँ, मतलब जो 8-9-10 लाख के आसपास गाड़ियाँ ना, वहाँ पर टक्कर बहुत मिलती है मारुति को। वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि मारुति की खूब दबा के बिकती हैं। छोटी गाड़ियाँ जो हैं एंट्री लेवल हैं, 6-7 लाख रुपए के आसपास तक है, उससे कम है, वहीं पर ज़्यादा बिकती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि हो सकता है वो ठीक भी कह रहे हो, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जिसमें हमारी डिजायर थी, डिजायर ऑटो से टकरा गई थी, तो आप वीडियो देख लेना। और ऑटो को उसने एक किस्म से उड़ा ही दिया था और स्विफ्ट में कुछ भी नहीं हुआ। उसमें एयर बैग भी नहीं थे, और मतलब वो उस टाइम वाली डिजायर थी जब एयर बैग वगैरह मैंडेटरी नहीं थे। और बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे हैं जिनमें ज़रूरी नहीं है कि कोई मरी जाए, किसी को ज़्यादा चोट लग जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो 90% चांसेस है ना, 90% क्या, आप भी बता देना किस वजह से उन्होंने बोला है, वो ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। ज़्यादातर चांसेस तो यही है, वो अपनी छवि जो उनकी बनी हुई है उसको थोड़ा सा मतलब सुधारने के लिए ये सब बोल रहे हैं कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब ये निकलता है नियर फ्यूचर में मारुति अब भी कम सेगमेंट में कोई ज़्यादा सेफ्टी लेकर नहीं आने वाली है। बड़ी गाड़ियों हैं जितनी भी 9-10-11 लाख उससे ऊपर जितनी भी आती हैं, उनमें तो उसकी सेफ्टी आ जाती है, क्योंकि वो बजट बढ़ जाता है, वहाँ पर वो सेफ्टी मैनेज कर सकती है। बाकी प्लेयर्स भी कर रहे हैं, टाटा महिंद्रा है वो मैनेज कर रहे हैं, तो मारुति भी वहाँ पर मैनेज कर लेती है सेफ्टी को। लेकिन छोटे प्लेयर्स में ये अभी नहीं करने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो आपको सेफ गाड़ी ही चूज करनी चाहिए, उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जहाँ पर, अमेरिका हो गया, यूरोप में हो गया, चाइना में हो गया, सबका अपना एनकैप है जो क्रैश टेस्ट करते हैं। उनको गवर्नमेंट ही फंड करती है, उनको कोई बाकी कंपनीज फंड नहीं करती हैं कि एयर बैग वाले ने दे दिया हमारा एयर बैग बिकवा दो, ऐसा नहीं है। उनको गवर्नमेंट ही फंड करती है। इंडिया का भी आने वाला है, भारत का भी अपना एक इंडिया का भी एनकैप आने वाला है, इसकी क्रैश टेस्टिंग हुआ करेगी, तब मारुति को करना जरूरी हो जाएगा। तो अभी तो उनका बयान इसी वजह से था कि थोड़ी सी रेपुटेशन बनी रहे। बाकी आप क्या मानते हैं, किस वजह से उन्होंने ये बयान दिया होगा, वो आप बता सकते हैं। और इस टाइप की और वीडियोज़ के लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।